हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पेपर की संख्या है 0, एक्चुअली यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ये 8 है। मैं इसे एडिट कर दूंगा, थंबनेल पे जब ये जाएगी तब एडिट होकर जाएगी। 21-23 का ये सेशन है। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि 2022-24 के, 2023-25 के सारे पेपर अपलोड हो चुके हैं और अभी फ़िलहाल 2021 और 23 पे काम चल रहा है। आने वाले वक्त में हम लोग पिछले 5 साल के पेपर को अपलोड कर देंगे। आगे बढ़ें उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट वाली इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं उनको घर पे प्रैक्टिस कर लें, मॉक टेस्ट दे लें, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ, टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से सीख पाएँ। और ये पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब 199 में देखिए PYQ आपको फ्री में मिल जाएगा। 49 रुपीज़ का जो प्राइस है वो फ्री में मिल जाएगा। साथ ही इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी कि ग्रुप ए में जो MCQ है, ग्रुप बी में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और ग्रुप सी में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विथ आंसर। पिछले 4-5 साल के जितने भी PYQs हैं जो अल्टरनेट में पूछे जाते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का पेपर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का 2021-23 में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का ये पेपर है। 21-23 का ये सेशन था और फुल मार्क्स 40 का था। 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है। 40 में से 18 अगर आप लाते हो तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो। अब देखिए, पहला जो सेक्शन है ग्रुप ए, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है और कितने सवाल है? 5, और हर एक के लिए सही जवाब के लिए 2-2 मार्क्स आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु हैज़ गिवन द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को किसने दिया है? ब्लूम ने, प्याजे ने, कोहलबर्ग ने या फिर स्किनर ने? देखिए, मैं MCQ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से लाने ही वाला हूँ, जल्द ही आपको मिल जाएगी वो। दूसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज? वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है? फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना का निर्माण, मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना, कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक प्रयोग का आयोजन करना। चौथा है प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के परिणाम की भविष्यवाणी करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ साइंस इनेबल्स वन टू डेवलप डैश स्किल, विज्ञान की विषय सामग्री किसी को डैश कौशल विकसित करने में सक्षम बनाते हैं। एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान, फिर तीसरा अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, चौथा है एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर डी, वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस? विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इट इज़ इजी टू कंडक्ट, इसका संचालन करना आसान है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट, यह छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने में मदद करता है। तीसरा है इट इज़ डायग्नोस्टिक, यह नैदानिक है। चौथा है इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ साइंस, यह विज्ञान की बेहतर समझ के में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर ई, आखिरी MCQ है, असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स? विज्ञान में सीखने के रूप में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, सेल्फ अटेस्टमेंट यानी कि आत्म मूल्यांकन, टर्म असेसमेंट यानी कि पद मूल्यांकन। बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने? 2, और इसमें जो है आपको 5-5 10 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन साइंस एज अ डायनामिक एंड एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, विज्ञान को ज्ञान के एक गतिशील और विस्तारित निकाय के रूप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ आइजक न्यूटन इन डेवलपिंग मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान के विकास में आइजक न्यूटन साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड द क्रिएटिविटी इन साइंस, विज्ञान में प्राकृतिक जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ लर्नर्स इन नेगोशिएशन एंड मीडिएटिंग लर्निंग इन फिजिकल साइंस, साइंस की स्पेलिंग गलत है। भौतिक विज्ञान में सीखने की बातचीत और मध्यस्थता में विद्यार्थियों की भूमिका के बारे में चर्चा करें। हम लोग पहुंच चुके हैं सी में। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, 10+10 20 मार्क्स आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू इन्वॉल्व लर्नर मोर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हाउ टू इनकरेज लर्नर्स टू रेज क्वेश्चन इन क्लास, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को अधिक शामिल आप कैसे करेंगे, कक्षा में प्रवेश उठाने के लिए शिक्षार्थियों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे, ये आप सबसे सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द प्रेजेंट ट्रेंड्स इन साइंस करिकुलम,
व्हाट आर द डिफरेंट कंसिडरेशंस इन डेवलपिंग लर्नर सेंटर करिकुलम, विज्ञान पाठ्यक्रम में वर्तमान रुझान क्या है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम विकसित करने में विभिन्न विचार क्या है, उसके ऊपर चर्चा करिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ अ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट मैपिंग विथ एग्जाम्पल, अवधारणा मानचित्रण को एक विस्तृत टिप्पणी के माध्यम से समझाइए। तो ये था आपका पेपर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाएँ। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फ्री में मिल जाएगा 199 में। सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तीनों ग्रुप का। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।